स्वागत करती हूँ आप सभी का YouTube चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करेंगे उन 5 भाग्यशाली राशि की जो कि शनि की कृपा से इस 2022 तक सबसे अधिक भाग्यशाली राशि कहलाएंगी। जानना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ वीडियो के एंड तक अवश्य जुड़े रहें। इससे पहले कि हम आगे अपना वीडियो शुरू करें, जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा और हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे आग्रह है कि वो एक बार हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें। जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं वो आप तक तुरंत पहुंचे। आइए लौटते हैं अपने विषय पर। बात करते हैं शनि की वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर शनि का जो प्रभाव है वो बहुत ही उत्तम रहने वाला है। शनि की दृष्टि मानी गई है, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और 10वीं दृष्टि। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो काफ़ी अहमियत लेकर चलती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि 2022 के एंड तक अपनी मकर राशि के अंतर्गत चलेंगे। शनिदेव जहां विराजमान होते हैं वहां अच्छा फल करें, इससे अधिक नुकसान होता है उनकी दृष्टियों का। पर शनि अगर मकर राशि के अंदर बैठे होते हैं तो उनकी एक विशेष दृष्टि होती है जो अपने खास मित्र के पास जाती है, और मित्र पर अगर दृष्टि होती है तो वो वहां पर बहुत ही उत्तम फल देते हैं। तो शनि का मकर राशि में बैठकर अपनी जो 10वीं दृष्टि है वो 7 नंबर राशि को यानी तुला राशि की तरफ होती है। तो वो कौन सी 5 भाग्यशाली राशि रहेंगी शनि की दृष्टि की वजह से, आज उसी का विश्लेषण हम करते हैं। सर्वप्रथम जो राशि रहेगी वो रहेगी धनु राशि। जी हाँ, धनु राशि सर्वप्रथम बहुत ही भाग्यशाली राशि में से काउंट होगी 2022 के एंड तक, और शनि की कृपा उनको लगातार प्राप्त होती रहेगी क्योंकि शनि की 7.5 का उतरता पहर है। और साथ ही साथ शनि जो है अपनी राशि के अंदर बैठ के धन भाव पर बैठकर और वो उनके लाभ स्थान को देख रहे हैं। लाभ स्थान यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति होने के योग बनते हैं। आपकी इनकम एक स्थायी इनकम बनने के योग बनते हैं। आप अगर कोई भी शोरूम बनाते हैं, बुक राइटर थे, या आपने कोई भी ऐसा कोई काम जिसकी इनकम लगातार आपकी मिलती रहेगी, इस तरीके का प्रबंध होने का योग बनता है। या आप कहीं भी कॉस्मेटिक्स से या फैशन से या किसी भी तरीके के इस जगत से अगर आप जुड़े हैं तो ये जो धनु राशि वालों के लिए जो साल रहेगा 2022 तक का बहुत ही उत्तम फल लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी राशि जो कि भाग्यशाली राशि में गिनी जाएगी 2022 के एंड तक। जी हाँ, उन जिसमें एक राशि आती है वो है कर्क, जो कि काफ़ी दिनों से परेशान चल रही थी। शनि जो है वो सप्तम भाव के अंदर विराजमान रहेंगे कर्क राशि के अंदर। तो कर्क राशि के अंदर शनि विराजमान है और वहाँ से उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी माँ भाव, सुख भाव पर पड़ रही है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पे पड़ रही है। या आपके घर के अंदर आप कब बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि कुछ जो लग्जरियस सामान लेके आना है, सुख साधन की वस्तु आपके घर के अंदर कोई नहीं थी और ख़रीदने की आप सोच रहे हैं, तो ये वो समय है जिसके अंदर आप वो कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई वाहन खरीदें, हो सकता है कोई ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई भी विचार चल रहा है, तो वो इस समय फलीभूत होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चतुर्थ भाव के अंदर उनकी शुक्र की राशि, मित्र की राशि आ रही है, उसको 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। दृष्टियां बहुत मायने रखती हैं शनि की, पर मित्र राशि को देखना और उच्च की दृष्टि से देखना वहां पर सुख साधन आपके भाग्य यानी सप्तम में शनि के बैठने की वजह से आपको प्राप्त होंगे। आप अगर महिला हैं तो आप इस समय कॉस्मेटिक्स पे, ज्वेलरी पर और अच्छे वस्त्रों पर, ब्रांडेड पे आप खर्च करेंगे। तीसरी राशि जो हमारी आती है वो बनती है तुला। जी हाँ, तुला राशि में चतुर्थ भाव के अंदर शनि विराजमान है और शनि 22 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। अभी 3 महीने के लिए वक्री हैं,
जो अक्टूबर तक रहेंगे, अक्टूबर के बाद फिर मार्गी स्थिति में रहेंगे। पर यहाँ पर इनका स्थायित्व 2022 के एंड तक है, जो कि लगन को बहुत उच्च का बना रहे हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पर वो विराजमान है। शश नाम का राजयोग आपकी राशि के अंदर बन रहा है और आपके धन भाव, आपके लगन भाव को देख रहे हैं। लगन भाव को देखकर आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व एक आकर्षक व्यक्तित्व बनेगा और आपकी हर जगह मान सम्मान मिलने के योग बनते हैं। तुला राशि या तुला लग्न जिनकी भी है, उनको शनि की कृपा से या शनि के जो गुण हैं वो आपके अंदर धैर्यता और स्पष्टता, और साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में भी शनि यहाँ विराजमान है तो और शनि की महादशा चल रही है, तो ये समय आपके लिए अति उत्तम फल लेकर आएगा। आप अगर कहीं भी कोई इलेक्शन, कहीं किसी पार्टी में है, कोई सामान्य पद पे है, तो ये वो पीरियड है, आपको वो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जी हाँ, अब हम बात करते हैं चौथी राशि। चौथी राशि जो बनती है वो बनती है मकर, जिसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। पीक आवर की शनि की 7.5 चल रही है। शनि अपनी ही राशि के अंदर विराजमान है। ये वो राशियां हैं जिनके ऊपर शनि का जो ढैया किसी पे चल रही है, किसी पे शनि की 7.5 उतर रही है। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मकर राशि की। मकर राशि के ऊपर पीक आवर यानी कि 2.5 साल वो बिता चुकी, 3.5 साल, और इस समय बिल्कुल पीक पर है और उनकी खुद शनि जो है यहाँ पर बैठे हैं। और ये मान के चलिए कि जब शनि का पीक आवर का पीरियड होता है तो ये आपसे अधिक मेहनत करवाता है। कोई भी कार्य आपने कोई डिसीजन ले लिया तो इस समय आपसे मेहनत करवाएगा। तो शनि वक्री होने का मतलब भी हम ये कहेंगे कि आपने अगर पिछले कोई भी कार्य किया है, कहीं कोई गलती रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, तो वक्री जो ग्रह चल रहा है जब शनि, तब आप अपनी गलतियों को देखकर और मेहनत करिए। मेहनत का फल आपको उच्च की श्रेणी के अंदर आकर मिलेगा, क्योंकि शनि जो है लगन में बैठ के 10वीं दृष्टि से कर्म को उच्च का बना रहे हैं। आप बहुत बारीकियों को काम को समझ पाएंगे और अपने काम के अंदर परफेक्शन लेके आएंगे, जिसके कारण आपकी जो मकर राशि है वो एक नई तरीके से व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा और आपका जो प्रभाव बनेगा आपके काम पर एक पहचान छोड़ के जाएगा। इस समय आप एक अपनी पहचान बना सकते हैं, एक अलग तरीके का व्यक्तित्व और एक अलग तरीके के काम की परफॉर्मेंस आप बाहर दिखा सकते हैं कि ये काम आपका सबसे बेहतर होता है और इनके जैसा कोई कार्य दूसरा नहीं कर सकता। अब बात करते हैं हम, जो आप 4 राशि देख चुके हैं, इसके बाद है राशि कन्या। कन्या राशि 5वीं राशि वो है जिसके पर शनि का जो प्रभाव है वो पंचम में शनि विराजमान है, यानी आपकी बुद्धि के ऊपर विराजमान है। और उनकी दृष्टि पड़ती है 7वीं, जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो 7 नंबर राशि के ऊपर द्वितीय भाव यानी धन पर पड़ रही है। आपके वाणी भाव है वो, आपका कुटुंब है, आपका संचित धन है और आपका परिवार है। यहाँ पर शनि की उच्च की दृष्टि है, क्योंकि ये 7 नंबर राशि आपके द्वितीय भाव पर आती है। तो कन्या राशि वालों के लिए भी शनि जो है बहुत उत्तम फल लेके आ रहा है। अगर आप गायक हैं तो इस समय आपकी जो वाणी है, जो भी आप गाएंगे वो फेमस होने का योग बनता है। या आप किसी ऐसे फील्ड के अंदर है जो कि डायलॉग से है, तो इस समय ही वो पीरियड होता है कि इस तरीके के ग्रह होते हैं कि आपका बोले हुए वाक्य बहुत ही सिद्ध होंगे और एक पहचान बनेगी। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपके पास धन नहीं जुड़ रहा था तो ये वो समय है कि आपके पास धन एकत्रित होगा। परिवार के अंदर एक जस्यता बनेगी और आपका परिवार उच्च का कहलाने का योग बनते हैं, क्योंकि बुद्धि से आपके किए हुए कार्य सफल होते नजर आएंगे। शनि ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके मेहनत का फल देते हैं। आपसे कहीं पर कोई गलती होती है तो वो दंड देने से भी नहीं चूकते। तो शनि की 7.5 और शनि की महादशा, शनि की दैया, इन सब से हम सतर्क रहने के लिए बोलते हैं कि ये वो समय होता है, वो पीरियड होता है जिसमें आपको अपने किए हुए जो कार्य हैं, जो कोई भी काम किया है, अगर गलत किया है तो उसका फल आपको गलत मिलेगा। ये वो राशियां हैं जो 5 की 5 2022 तक बहुत भाग्यशाली राशियों में काउंट होंगी। पर जिनकी भी शनि की महादशा, शनि की 7.5 और ढैया भी चल रही है, उनके ऊपर इनका प्रभाव देखने के लिए अधिक मिलेगा। अगर आपने पास्ट में
बुरे कार्य किए हैं, किसी को सताया है, तो यहाँ पर आप शनि से बहुत उत्तम फल की कामना नहीं कर सकते। पर अगर आप बहुत सत मार्ग पे चले, आपसे गलतियां नहीं हुई है, तो ये वो समय है कि आप रंग से राजा कब बन जाएंगे आपको नहीं पता, क्योंकि एक स्थायित्व इनकम देंगे, स्थायित्व बनाएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर। और जहाँ पर भी ये 5 राशियों का बोल वर्चस्व बढ़ेगा और 5 राशि वाले अपने आप को खुश भाग्यशाली महसूस करेंगे। तो ये रहा हमारा शनि की दृष्टि का एक विशेष दृष्टि, जो कि 10वीं दृष्टि की वजह से 5 राशियां 2022 तक बहुत मेहनत करें, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम बहुत ही बारीक है और इसको बहुत संभाल के सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हमारा अच्छा समय आए तो हमें प्रयास अपने बढ़ा देने चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएँ, क्योंकि ज्योतिष कर्म पर अधिक विश्वास करता है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।